एमसीडी के चुनाव में दिल्ली के गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ भी एक बड़ा मुद्दा बना। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने दलबल के साथ कुछ दिनों यहां पर पहुंचे थे कुछ दिनों पहले, और उस वक्त काफी हंगामा हुआ था। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। आखिर यहां के लोगों का मिजाज क्या कहता है, किन मुद्दों पर डल रहे हैं वोट? मनीष प्रसाद की एक रिपोर्ट देखिए। हम इस समय गाजीपुर में हैं और यहाँ पर मेरे ठीक पीछे वो गाजीपुर का वो कूड़े का पहाड़ है जो इस समय चुनाव में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। और हर पार्टी यही दावा कर रही है कि अगर वो सत्ता में आएगी एमसीडी में तो सबसे पहले इस पहाड़ को पूरा यानी कूड़े के ढेर को ठीक करेगी और यहाँ पर स्थिति थोड़ी ठीक हो पाएगी। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग जो कि वोट डालने गए हैं, वोट डाल कर आ रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत उन्हीं को है। क्या नाम है आपका? इमामुद्दीन। इमामुद्दीन साहब, क्या मुद्दा है आपके लिए? इस आपने वोट डाल दिया जी? दिखाइए जरा उंगली। अब मुद्दा क्या है आपके लिए? मुद्दा यही है कि यहाँ गंदगी बहुत है, ये कूड़े का ढेर है, और क्या मुद्दा है? यहाँ कूड़े के ढेर लगे रहे, कोई सफाई नहीं होती, कोई आते बड़े नेता नहीं आते कोई भी देखभाल करने के लिए, और क्या है? सर क्या नाम है आपका? सलीम अहमद। ये कौन सा वार्ड नंबर है? और ठीक सामने कूड़े का पहाड़ दिख रहा है, राजनीति इसी के इर्द गिर्द हो रही है पूरी। सफाई पे हो रही है, मगर ये कूड़ा कहाँ उठता है? तो देखो, अब पहले भी ये ढहा चुका था, कई लोग मरे थे इसमें, गाड़ियाँ नहर में आ गई थी, लेकिन कि कूड़ा उठेगा वो रास्ता ही बंद कर दिया। अब देखो वो कूड़ा पड़ा हुआ, ये देखो नाला, सफाई कोई ऐसा कोई खास चीज़ ऐसी है नहीं। घर में कितनी बीमारियां हो रही हैं इससे? घर में तो बहुत ज्यादा बीमार, मच्छर बहुत है, मच्छर इतने हो रहे हैं। अब तो मच्छरों की कोई दवाई भी किसी ने नहीं छिड़की है, और ना कोई सफाई करना है। तो पहले घरों में मच्छरों की दवाई छिड़की जाती थी, अब तो नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं ये पहाड़ ठीक कर देंगे कूड़े का, बीजेपी कह रही है कि वो सब कुछ ठीक करेंगे यहाँ पर, और कांग्रेस भी कह रही है। जी कहने को तो अब सभी दावा भरते हैं, जो काम करे नाम तो उसका है। दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है, और गंदगी की वजह से मतलब डेंगू वगैरह इस बार बहुत ज़्यादा, टाइफाइड बीमारियाँ, बुखार वगैरह एनी टाइम मतलब बना रहता है यहाँ पर। और गंदगी की वजह से बहुत ज़्यादा है कि मेरी मदर हैं, वो हार्ट की पेशेंट है यहाँ की, पॉल्यूशन की वजह से और गंदगी की वजह से, और मेरी बच्ची है, ये भी बुखार में मतलब नज़ला जुकाम बराबर रहता ही है ऐसे। अब ये बताइए कि इस पहाड़ को देखकर डर लगता है या फिर? कितना हादसा हुआ यहाँ पे भीतर, आज तो ये सांस की बीमारी, दुनिया खांसी, ये सब ये बीमारी थी, और क्या है? अब जब वोट डालने जाएंगे, या वोट डाल दिया आपने? किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला, क्या सोचा? सीधी इसी वजह से हमने तो ये सफाई हो जाए यहाँ, और हमारे क्या मुद्दा, बस सफाई हो जाए। हमारे मच्छर हैं, दुनिया भर के बवाल हैं, घरों में जाके देखो बीमारी। किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला है आपने? क्या नाम है आपका? नाम है मेरा नसीम। हाँ। ये हम तो ये चाहते हैं, हमें किसी भी कोई भी दिले सुखा नहीं है, कोई भी आ जाए, सिर्फ काम होना चाहिए। क्या काम है जो यहाँ पे नहीं हुआ अभी तक, या करवाना चाहते हैं आप? करवा लगे यहाँ की साफ सफाई, यानी ये नाला है यहाँ का, जो नाला कूड़ा यहाँ पे गिरता है, यहाँ पे ये लोग मतलब कि उड़ता नहीं जल्दी से, ये और निकालने भी नहीं आते हैं। इनसे कह के महीने बड़े हो जाते हैं, कह के महीने, लेकिन जब मुझे कहते हैं, जब आते हैं और आते भी हैं, तो देख लो ये उठा के लगा आपके सामने, ये कूड़ा सब ऐसे पड़ा है। और ये जो कूड़े का पहाड़ है, पूरी दिल्ली की राजनीति एमसीडी की इसके चारों तरफ घूम रही है। कितनी दिक्कत, इससे कठिनाई है आपको? इससे दिक्कत ये है कि इससे ना, एक तो ये है कि यहाँ जब आग लगती है ना, इसका धुआं सारा आता है यहाँ पे, क्योंकि जब यहाँ पे कई दफे आग भी लगी तो साथ धुआं ऐसे भी आता है, और ये खपता कई दफे नीचे गिरा भी है। इससे नुकसान बहुत होता है, इसका धुआं जो है ना मुंह में जाता है, आंखों में गंदगी वो बहुत पैदा होती है। दूसरी बात, खाना पीना आदमी सब खाता पीता सब यही सब कुछ है, तो ये वहाँ पहुँचता है, तो इससे बीमारी भी होती है इससे। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने भी एमसीडी चुनाव के लिए वोट किया। कपिल मिश्रा ने यमुना विहार में वोट डाला। ये वो इलाका है जहां पर फरवरी 2020 में दंगे हुए थे। वोट डालने के बाद कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर जबरदस्त हमला बोला और कहा कि एमसीडी चुनाव में इस बार केजरीवाल के खिलाफ दंगों की एंटी इनकम्बेंसी है, आम आदमी पार्टी के झूठे वादों की एंटी इनकम्बेंसी है। दिल्ली की जनता इस बार अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाएगी। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा हमारे साथ है। कपिल जी, वोट डालने आप यहाँ पर पहुंचे हैं, सबसे पहले
15 साल की एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं लोग, लगता है कि ज़मीनी स्तर पर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी है 8 साल की, एंटी इनकम्बेंसी है हमारी काली यमुना की, एंटी इनकम्बेंसी है जहरीली हवा की, एंटी इनकम्बेंसी है गंदे सीवर की, एंटी इनकम्बेंसी है पीडब्ल्यूडी के रुके हुए नालों की, एंटी इनकम्बेंसी है आंगनबाड़ी के कर्मचारी पक्के नहीं हुए, डीटीसी के कर्मचारी पक्के नहीं हुए, दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी पक्के नहीं हुए, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी पक्के नहीं हुए। ये सब चीज़ों की भयानक एंटी इनकम्बेंसी है। शराब के ठेकों की एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है जेल में पड़े हुए मंत्री के अय्याशी की, एंटी इनकम्बेंसी है जो हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहा था मंत्री, उसकी एंटी इनकम्बेंसी है, झूठे वादों की एंटी इनकम्बेंसी है। पूरी तरह जनता हिसाब किताब करेगी। दंगों की एंटी इनकम्बेंसी है, इनके पार्षदों ने जो हत्या, खून, बम चलाए, सबकी एंटी इनकम्बेंसी है। यमुनानगर ये वही इलाका है क्योंकि दंगों का जिक्र आपने किया, यमुना विहार जी। यमुना विहार। तो क्या लगता है कि यहाँ की जनता से जब आप बात कर रहे थे, क्योंकि चुनाव प्रचार आपने बहुत किया, तो लोगों के असल मुद्दे क्या थे? क्या वो चाह रहे थे कि जो सफाई का मुद्दा हो, गंदगी का मुद्दा हो, ये सब चीजें भी है, या विकास लेकर ही आप लोग प्रचार कर रहे थे, वो भी मुद्दे? नहीं, बिल्कुल है, ये सब मुद्दा है। और दिल्ली ने ये देखा है, जब सीवर जाम हुआ होता है और सरकार कुछ नहीं करती, खाली आरोप प्रत्यारोप करती है, दिल्ली की जनता जान रही है कि वो सफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पीडब्ल्यूडी के नाले जो साफ नहीं कर पाए, दिल्ली की जनता जान रही है। और आज भ्रष्टाचार जिस स्तर पर पहुंच चुका है दिल्ली सरकार का, जनता हिसाब किताब करेगी इसका। लोगों से क्या कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में? मैंने अपील की है लोगों से और पुनः अपील करता हूं कि ये चुनाव हिसाब किताब पूरा करने का है। पिछले 8 साल में आपके साथ जो भी छल हुआ है उसका हिसाब किताब खाली अपनी एक उंगली से कर सकते हैं। घर से बाहर निकलिए और बड़ी संख्या में रिकॉर्ड तोड़ मतदान कीजिए। वोटिंग के दिन भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जबरदस्त वार पलटवार हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली बेईमानों को छोड़कर कट्टर ईमानदारों को वोट दे, तो बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के घोटालों की फहरिस्त गिरा दी। कूड़ा ही कूड़ा है, गंदगी गंदगी है। ये मौका है आपको दिल्ली की सफाई करने का। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है, ऐसे लोगों को वोट ना दें जो दिल्ली के काम रोकते हैं। ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। भ्रष्टाचार करने वालों को, लेंटर के पैसे मांगने वालों को वोट मत दें। शरीफ लोगों को वोट दें, अच्छे लोगों को वोट दें। गाली गलौज करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, मारपीट करने वाले, लफंगई करने वाले लोगों को वोट मत दें। अगले 5 साल हम सबको मिलके दिल्ली की सफाई करनी है, दिल्ली को चमकाना है। चाहे केजरीवाल जी के घर का कूड़ा हो वो भी एमसीडी नहीं उठाया, चाहे उनके मंत्री विधायकों का कूड़ा वो भी एमसीडी नहीं उठाया। 8 साल तक तो उन्होंने कोई शिकायत नहीं करी। 8 साल तक तो किसी ने भी कोई शिकायत नहीं करी। जैसे ही चुनाव आ रहे हैं तो केजरीवाल जी कूड़े का पहाड़ दिखा रहे हैं। ये वो अपना लैंडफिल साइट है जो हमारे पंजाब में भी 12-12 है। इसलिए दिल्ली वाले समझते हैं कि केजरीवाल जी ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। और अभी जो नया कानून आया है उसमें एमसीडी और भारत सरकार का सीधा आपस में संबंध है। अभी जो पीछे दिल्ली सरकार एक वो बाधा बन के खड़ी रहती थी, अभी वो हट गई है। अभी सारा पैसा, फंड, सारे प्रोजेक्ट, सारी एमसीडी को भारत सरकार द्वारा मिलेंगे। तो लोग इस बात को समझते हैं कि अगर केजरीवाल आ गया तो 5 साल यही कहेगा कि मुझे काम नहीं करने दे रहे, मेरे को हमारे प्रधानमंत्री जी या एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे। इसलिए लोग चाहते हैं कि अब कोई बहानेबाजी वाली सरकार ना हो और कोई काम करने वाली सरकार ही रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।